जो जमाने से लड़ा करता है, सुरखरू होता है उन्हीं का जमाल। सादगी व सच्चाई से की गई हो गर तदबीरें, अंजाम भी उसका दिलकश ही हुआ करता है। खवातीन की कोशिश, लगन, जज्बे व जद्दोजहद से कामयाबी तक के सफर को दर्शाता और दिखाता हमारा प्रोग्राम ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। देखना ना भूले, हर मंगल रात 9:30 बजे और बुध दिन में 1:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन उर्दू पर। आज से हम ट्रेन में करेंगे चुनावी चर्चा, बात करेंगे उन मुद्दों की जिसका सीधा सरोकार आपसे है। पहले की जो सरकार थी और अब जो मौजूदा सरकार है, दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? दिन रात का अंतर है। सड़कों का जाल इतना बिछा दिया है, आप कहीं से कहीं भी जाओ तो सड़कें बहुत अच्छी है। लोग बाग चाहे तो जिस योजना को चाहेंगे उस योजना का फायदा उसको मिलेगा। जो जागरूक है उनको फायदा मिल रहा है। आवास विकासी के तहत हमें बेनिफिट मिला है। अब तो चोरी जारी छुट रही है। यहाँ जो अब क्राइम जितना चल रहा था, क्राइम खत्म है सब। नाजरीन, डीडी उर्दू से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब का आईना। डीडी उर्दू, जिसमें रची बसी है हिंदुस्तान की खुशबू। जुड़िए हमसे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। आपके ईमेल, कमेंट्स और मशवरे का हमें इंतजार है। हमारा फेसबुक पेज है डीडी उर्दू चैनल। हमारा ट्विटर हैंडल है उर्दू दूरदर्शन और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं उर्दू_दूरदर्शन के नाम से। आप हमें अपने मशवरे भेज सकते हैं ddurdufeedback@gmail.com पर। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। यह है इंडिया में आज बात आज़ादी के अमृत महोत्सव की। दरअसल आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पहचान के बारे में प्रोग्रेसिव है। दुनिया जानती है कि अपनी आज़ादी के 75वें साल में आज हम दुनिया की लार्जेस्ट प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और वैल्यूज़ के मामले में दुनिया भारत को एक मिसाल मानती है। लिहाजा एक आज़ाद नेशन के तौर पर हमारी कामयाबियों के शानदार 75 साल को यादगार बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का इनॉग्रेशन किया। ये फंक्शन आज़ादी की हमारी 75वीं एनिवर्सरी से 75 वीक पहले शुरू हुआ है और 15 अगस्त 2023 को खत्म होगा। इस खुशी के मौके पर आइए हम याद करते हैं एक देश के तौर पर अपनी कामयाबियों के शानदार 75 साल को। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, डॉक्टर स्मृति शर्मा और सोशियो कल्चरल एक्टिविस्ट शील भूषण शर्मा। जी नमस्कार। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे शील भूषण जी कि आखिर जो भारत, इंडिया ये आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है वो है क्या और इसका मकसद क्या है? नीता जी, असल में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वें साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री जी ने और स्पष्ट किया था, जब उन्होंने इनॉग्रेट किया था इसको, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये 130 करोड़ भारतीयों द्वारा भारत को वैभव संपन्न बनाने का संकल्प लेने का ये अवसर है जी। वास्तव में देखें हम तो कई बार क्या होता है कि बीच का जो कालखंड है जिसमें हम गुलाम रहे जी, उस कालखंड में यानी गुलामी जिस समय बर्बर आक्रांताओं से लेकर के और अंग्रेजों तक जो भी हमारे ऊपर आक्रमण हुए हैं जी, उसमें हम अपने स्व को भूलते चले जा रहे थे।
और इतना भूल गए थे कि एक उदाहरण के तौर में बतलाऊं मैं आपको कि जब जर्मनी में घेटो बनाया गया था तो उस समय यहूदियों को वहां जिस तरह रखा गया था तो यहूदी नाटे होने लगे, उनका बौद्धिक विकास रुक गया। बाद में उनको जिस तरह से लगभग उसी तरह से हमारी सोच भी एकदम छोटी बौनी होती चली गई। हम लगातार दबते गए, अपने स्व को पहचानना हमने भूल गए हम लोग। स्वतंत्र शब्द में स्व जो पहला शब्द है वो जो दो वर्णों का मेल है वो ही हम गायब हमारे मस्तिष्क से हो गया। वास्तव में हम ये यहाँ तक हम कहने लगे, आज भी वो पीढ़ी कुछ हद तक मिलती है, अब तो खत्म हो चली, कि अंग्रेजों का शासन आज के शासन से अच्छा था। अंग्रेजों ने जो रेलवे लाइन बना दी आज कोई बना नहीं पाया उतना, और इतना चलता है। यानी हमारी सोच उस गुलामी पीरियड के पहले तक जा ही नहीं पा रही थी और हम अपने को बौना समझने लगे थे। ये आजादी का अमृत महोत्सव जो शब्द दिया प्रधानमंत्री जी ने, अमृत शब्द, शृण्वन्तु विश्वस्य अमृतस्य पुत्रा, विश्व के अमृत पुत्रों सुनो हे अमृत संतान, जो कामायनी में जयशंकर ने लिखा है, जब कहती हैं उनको, तो ये अमृत संतान क्या कि हम जो सकल समृद्धि है वो खींची आवेगी तुम्हारी ओर, अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि तुम अमृत संतान हो। ये अमृत महोत्सव उसी अमृत संतानों को याद दिलाने का, 140 करोड़ होती हमारी आबादी, इस आबादी को याद दिलाने का और संकल्प दिलाने का कि हम जहां थे, हम जहां से गिरकर नीचे आए हैं, हमें उठकर वहां तक पहुंचना है, समर्थ सशक्त वैभव संपन्न भारतवर्ष के निर्माण के लिए। तो ये राष्ट्र जो अपना अमृत महोत्सव है, 12 मार्च दांडी यात्रा, यानी जिसमें हम सत्याग्रह के लिए जिस यात्रा शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने 1930 में, उससे 91 वर्ष के बाद, ठीक 91 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री जी ने उसी तरह से 80 लोगों को लेकर के, और दांडी यात्रा 51 दिनों का वो जो 28 दिनों चलने वाली, और इस तरह लगातार ये उन्होंने इसको शुरू किया। और ये संकल्प के साथ कि जिस आग्रह के साथ राष्ट्रपिता ने आज़ादी के सपने हमारे मन में आज़ादी के तार झंकृत किए थे, ठीक उसी प्रकार से हमारा देश ये 140 करोड़ लोगों का ये एक साथ आकर के, एक जिसको बोले कि खड़ा होकर के और एक संकल्प ले कि हमारा देश पुनः वैसा ही वैभव संपन्न होगा जैसा कि 6वीं शताब्दी के पहले हमारा देश दिखता था। जी, तो आप जैसे कि कह रहे हैं शीलभूषण जी कि बहुत ही वैभवशाली हमारा इतिहास रहा है, उसको लोगों को याद करा के, उसको लोगों को उससे रूबरू कराना और आगे आने वाले 25 साल में एक संकल्प लेना, जिससे कि हमारी जब हम शताब्दी अपना वर्ष मनाएं तब भी हम वैसे ही वैभवशाली हों। डॉक्टर स्मृति, एक तरफ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी ओर न सिर्फ इंडिया, पूरा विश्व जो है वो कोविड पेंडेमिक से जूझ रहा था पिछले साल की अगर बात करें, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ अचीव किया इंडिया ने इस दौरान, कितना सक्सेसफुल रहा वो इस कोविड महामारी से लड़ने में? देखिए, एक बहुत प्रसन्नता का विषय है, अभी शीलभूषण जी ने भी बताया कि हम लोग अमृत महोत्सव का एक्चुअल मीनिंग जो है बहुत अच्छा उन्होंने बताया, और ये सच्चाई है कि हम सभी देशवासियों ने धीरे धीरे अपनी पहचान को अब विकसित करना शुरू किया। आज हम देखें कि कोविड की जो महामारी पूरे विश्व में व्याप्त हो गई थी, उसमें भारत आज एक अलग तरीके से विश्व स्तर पे अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ। भारत, पहले हम लोग ये सोचते थे कि कोविड में कितनी सारी कैजुअल्टीज़ हुई, सब जगह जगह ऑक्सीजन की कहीं कमी, कहीं कुछ, किस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे देश ने बियर करी। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि भारत एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उभरता आता चला गया। आज की स्थिति में देखिए कि भारत ने अपने आप ही वैक्सीन का निर्माण शुरू किया, कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया। आज हमारी इतनी जनसंख्या है और एक लक्ष्य स्थापित किया कि हमें इन सबको एक टाइम गाइडलाइन के हिसाब से कि हमें इनको पूरे को एक लार्ज स्केल पे कैंपेन करके इसको कवर करना है। तो एक शुरुआती तौर से ही एक अच्छी तरीके से एक मॉडल बनाया गया, ड्राई रन स्टार्ट की गई, फिर उसके बाद लोगों को जागरूकता का काम शुरू किया गया। स्वास्थ्यकर्मी के साथ साथ, सभी स्वास्थ्यकर्मियों के साथ साथ बहुत सारे नेशनल लीडर्स, बहुत सारे इस तरीके के लोग जो सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, संस्थाएं, वो सब आगे आगे आई और लोगों में एक जागरूकता फैलाई कि सब लोग जो हैं अपने को कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम सफल कराएं। जब ये जागरूकता फैली तो आज की तारीख में हम जो अगर देखते हैं पिछले ये पूरे टाइम में हम लोगों ने एक रिकॉर्ड तोड़
एक टारगेट अचीव किया जो पूरे विश्व पटल पे एक बहुत बड़े उस पे आ गया कि भारत ने इतना बड़ा टारगेट मतलब 100 करोड़ जनसंख्या का कैसे पूरा कर लिया। और ये इस सतत प्रयास से हुआ है, लगन लोगों की, स्वास्थ्य कर्मियों की लगन। जितने भी स्वास्थ्य कर्मी थे उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे कि कोविड से जूझते हुए उनके परिवार थे, सब कुछ थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जनमानस की सेवा करने में कहीं भी कोई भी किसी तरीके से भी कोई कमी नहीं दिखाई और सब ने लगन से काम किया। और आज हमने एक रिकॉर्ड बना लिया पूरे विश्व में। 100 करोड़ जनता को अगर हमने वैक्सीन पहुंचा दी डोज, तो एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच हमारे समाज में निर्मित हो गया। आज हम देखें तो जितने भी अब त्यौहार आ रहे हैं, एक आप देखिए मार्केट में एक लोगों के अंदर एक हर्ष उल्लास दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष आप देखिए इसी समय को सोच के देखिए कि सब एक सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड, फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड है ना, मास्क लगाइए और इतना दूरी रखिए, जो प्रोटोकॉल से बहुत स्ट्रिक्ट थे। आज कम से कम लोगों के अंदर उतना प्रोटोकॉल्स तो आज भी हमें मानने हैं, लेकिन फिर भी वो भय का वातावरण काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो गया। आज लोगों के अंदर त्योहारों के प्रति उत्साह बढ़ गया। एक जो मानसिक तनाव था, अवसाद का एक माहौल पूरे देश में बना हुआ था, कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हुआ, जिससे कि आज इस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी काफ़ी सुधार आया। पहले जो हमारे देश में एकदम से जो हो गया था कि अब सबका जो है इकोनॉमी डाउन हो गई है, इस तरीके से काम हो गया, लॉकडाउन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन हमारे देश की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो एक शब्द दिया गया आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो लोगों ने इस दौरान जो है जितनी चीज़ें हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे थे, ले रहे थे, वो सब लोगों ने अपने आप ही अपने घर में ही, अपना घर मतलब अपने देश में बनाना शुरू कर दिया। आज आप देखिए कि जितनी चीज़ें हम लोग बाहर से ले रहे थे, पीपी किट हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे कुछ हो, ये सारी चीज़ें आज हमारे देश में खुद ही सब चीज़ें बनने लगी। तो आज हम लोग काफ़ी आत्मनिर्भर हो गए। जी डॉक्टर स्मृति, जैसा कि आप बता रही हैं कि आत्मनिर्भर भारत की आप बात कर रहे हैं, शीलभूषण जी प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि 2022 में नए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सपना है जी, और भारत की सरकार जो 75 वर्ष हमने जिसको बोलते हैं हम बीते इस आज़ादी के लोकतंत्र के, होता क्या है कि जो आत्मनिर्भर भारत शब्द है, भारत जैसे हम इतिहास में पढ़ाया जाता है और हमारे बच्चे सब जानते हैं, जो भी पढ़कर निकले हैं इतिहास से, जिनका थोड़ा बहुत भी परिचय हुआ है, वो जानते हैं कि यहाँ से सारा कच्चा माल चला जाया करता था और जो औद्योगिक क्रांति पूरी की पूरी ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, यूरोप की, जिसको हम बोले कि पूरे यूरोप की औद्योगिक क्रांति सिर्फ भारत के कच्चे माल और भारत के संसाधनों के बल पर हुई थी। भारत का संसाधन और भारत का कच्चा माल, यही दोनों जो है वो वहाँ पर कई बार हम कहें उसी के बल पर ये बहुत बड़ी क्रांति, जिसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं, यूरोप जो सब बना हुआ है। ऐसे में यहाँ के देशों, यहाँ के जो लोग हैं, उनके मन में कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ देख ही नहीं सकते, हमारे बूते कुछ नहीं है, ये जो भाव बना था, उस भाव को दूर करते हुए प्रथम जो शुरुआती पंचवर्षीय योजनाएं रहीं, उसमें कृषि को लेकर हरित क्रांति हुई, बाद में जय जवान जय किसान का के नारा दिया गया, बाद में जय किसान जय विज्ञान तक का नारा दिया गया। और अगर अब हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बना, ना सिर्फ वेंटिलेटर्स बल्कि पीईपी और बाकायदा सारे किट्स तैयार किए, भारत में तैयार किए गए। ये बताइए कि कैसा रहा ये सफ़र जब कोविड की फर्स्ट वेव आई और सेकेंड वेव आई, कितना परिवर्तन आपने, कितना चेंजेस आपने देखे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, जब पहली वेव आई थी तो पहले तो ये रोग ही एकदम नया था सबके लिए, समझना, इसके लक्षणों को समझना, उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को समझना, इसमें ही हमारे सब साइंटिस्ट, डॉक्टर्स जो सब इसके अनुसंधान में लगे रहे, उसमें ही एक टाइम लगा। लेकिन फिर भी आप देखिए कि उस समय से आज की डेट में, पिछले साल से आज की डेट में इतना परिवर्तन आया कि लोगों ने इसके ऊपर जल्दी जल्दी अनुसंधान किए और हमारे देश की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि इतनी जल्दी 10 महीने के अंदर वैक्सीन बना दी अपने देश ने। ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत आश्चर्यजनक स्थिति रही। इसके साथ साथ ही आप देखिए कि लोगों के अंदर जो एक वैक्सीन के प्रति एक इनिबिशन था कि नहीं, इससे बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बीच में बहुत भ्रामक स्थितियाँ भी पैदा की गई कि वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तो
लोगों के अंदर ऐसा हो गया कि वैक्सीन नहीं लगानी, लेकिन आप धीरे धीरे ऐसा जागरूकता जब फैलती गई समाज के लोगों के बीच में, तो सब ने वैक्सीनेशन कराया। आज फर्स्ट डोज के साथ साथ में लोग सेकंड डोज भी लगवाने आए, फिर अब दोनों वैक्सीन हमारी आ गई, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, और भारत में अब नई वैक्सीन और भी धीरे धीरे लॉन्च हो रही हैं। तो ये सब होते होते जब एक सुरक्षा कवच की हम बात करें कि एक लोगों के बीच में भय का वातावरण ख़त्म होने लगा, तो धीरे धीरे लोगों ने और चीज़ों पे भी अपना ध्यान दिया। और जो उद्योग धंधे जो बिल्कुल ऐसे हो रहे थे कि धीमी गति से हो गए थे, उस पे भी सब पे रफ्तार आई। आज हमारी बहुत सारी चीज़ें देखो कि जब तक हमारे मन का अवसाद जो है ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। मानसिक अवसाद हटते ही आज आप देखो सब जगह कितना हर्ष का विषय बन गया कि आज हमने 100 करोड़ का वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया। सब लोग, आज हम लोग यहाँ पे भी बैठे हैं इसलिए कि आज हम लोग एक फुल कवरेज में है। तो ये सब चीज़ें जो है एक जश्न के रूप में ही मनानी चाहिए, और ये अमृत उत्सव का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि भारत एक विश्व पटल पे एक बहुत बड़े उसके ऊपर उभर के आया है। बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हो कि कोविड से लड़ने में भारत ने एक मिसाल कायम की है, जो आपने बताया माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है, और एक दिन में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का भी माइलस्टोन भारत के नाम पर है। तो विश्व पटल पर ये आया है। शीलभूषण जी, प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये एक जन आंदोलन है, जनमानस की भागीदारी। उन्होंने कहा है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें लोग इसमें, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर सक्षम राष्ट्र बनाना है, समर्थ वैभव संपन्न बनाना है, तो ऐसे में किसी एक व्यक्ति या कुछ संगठनों के माध्यम से असंभव है एक राष्ट्र को ताकतवर रूप में खड़ा करने में। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जन आंदोलन के रूप में, यानी एक जिसको बोले कि जनभागीदारी, हर व्यक्ति इसमें भागीदारी ले, और भागीदारी कैसा लेगा, वो अगर समग्र वैभव संपन्न बनाना हो तो एक आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेना। हम जो कुछ भी हमारे पास हमारे संसाधन हैं, वो संसाधन हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे जैसे एक कहते हैं कि 50 वर्षों का गैप है अमेरिका के साथ में हमारा विज्ञान का, और उसे हम बहुत जल्दी पूरा नहीं कर पाए, तो दौड़ में हम पीछे हमारा राष्ट्र रह जाता है कई बार हर मामले में। लेकिन दौड़ता है अगर हमारा राष्ट्र, तो अभी जैसे बता रही थी डॉक्टर स्मृति बता रही थी कि जैसे हमने पूरा कर लिया लक्ष्य, और चमत्कारिक रूप से ये कोविड को जिस तरह संचालन किया गया, कोविड महामारी को जिस तरह से नियंत्रण में लेने के लिए अगर हमने दौड़ना शुरू किया, तो हमारी रफ्तार बहुत तेज होती है। तो जब जनभागीदारी होती है, यानी जब एक बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक दिन का हम खाना बंद कर देते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के समय में तो खाना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक दिन के लिए हम घर में बंद हो जाएं, तो लोग स्वयं अपने आप स्वतः स्फूर्त एक दिन के लिए बंद हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अवसाद के क्षण हैं, इस समय बहुत भयंकर विपत्ति आई हुई है, दुख के क्षण हैं, लोग दिया जलाएं घरों में ताकि अवसाद छटे, तो लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ खड़ा हुआ यह राष्ट्र अगर जनभागीदारी जिसको हम बोलते हैं अगर खड़ा होता है, तो इस राष्ट्र को दबा पाने की क्षमता किसी में नहीं है। ये राष्ट्र स्वयं खड़ा हो जाएगा। बस ये एक होकर मतलब सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, एक साथ खड़े हो जाएं, एक साथ चले, जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो हमने देखा है, वो एक साथ उसको अपने उपयोग में लाएं। अगर ये सामूहिक रूप से समग्र रूप से करते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना हमारा पूरा होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर स्मृति, जैसा कि शीलभूषण जी कह रहे हैं कि एक साथ मिलकर काम करें तो सफलता जल्दी मिल सकती है। अगर हम ये पैंडेमिक को हैंडल करने की बात देखें भारत की, तो बहुत कम समय में, जैसे कि आप कह रही हैं कि वैक्सीन तैयार की गई, और मैन्युफैक्चर अब इंडिया में कई सारी चीज़ें की जा रही हैं, वेंटिलेटर्स हैं, पीपी है और मास्क हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? बिजनेसमैन, साइंटिस्ट सब इकट्ठे हुए, सब ने, गवर्नमेंट ने फंड मुहैया कराया, कैसे ये इकोसिस्टम बना और कैसे ये संभव हो पाया? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा रोल है कि जैसे अभी शीलभूषण जी ने बताया कि जन आंदोलन, ये एक ऐसा शब्द है कि जब तक जनमानस अपने मन से, अपने हर तरीके से मन वचन कर्म से तैयार नहीं होगा कि हमें अपने देश के लिए ये सब करना है, देश के हित के लिए हमें क्या करना है। अगर हम आज अपने देश को ना केवल कोविड वैक्सीनेशन, हमें बहुत सारे
पैरामीटर्स पे अपने देश को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आगे लाना है, तो सबका प्रयास सम्मिलित विकास तभी हो सकता है। उसके लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई थी, पिछली बार लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया और आज भी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें उसका था स्वच्छता अभियान। अगर स्वच्छता अभियान की बात करें तो स्वच्छता केवल ये नहीं है कि वैचारिक स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हम गुलामी की उन जंजीरों से अपने को मुक्त हर तरीके से करने की प्रयास करें। और जैसे प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया वर्ड दिया कि हमें अपने देश को डिजिटल इंडिया बनाना है, और स्वच्छता का अभियान के साथ साथ बहुत सारी योजनाएं हमने शुरू करी। एक प्रधानमंत्री के भी कुछ योजनाएं ऐसी आई, जैसे आयुष्मान भारत योजना आई, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई कि जिसमें समस्त जो हमारी जनता है उसके स्वास्थ्य के लिए योजनाएं बहुत अच्छी बनी हैं। जैसे अभी आप देखिए कि बहुत सारे आपने ड्रग्स और ये सब चीज़ों का समझ में आ रहा है कि किस किस तरीके से हमारे जन स्तर पे लोग इससे जो है आक्रांत हो रहे हैं जी। उसके लिए भी हमारे योजनाएं बनी हुई हैं, टोबैको के लिए, क्षय रोग के निर्मूलन के लिए, है ना, टीबी के निर्मूलन के लिए। अगर हम इन सब योजनाओं को अगर ढंग से हमारे सब जितने भी पीएससीज हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट पीएससीज हैं, रूरल में, अर्बन में, सब जगह ये योजनाएं इम्प्लीमेंट हो रही हैं। इससे क्या होता है कि लोगों का अगर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अगर हमारे देश में आप देखेंगे टीबी के रोगी भी पिछले समय से अब बहुत कम हो गए, है ना, कुष्ठ के रोगी भी कम हो गए, और टोबैको के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स वगैरह उनका उत्पादन, उन सब के ऊपर भी कंट्रोल अधिनियम वगैरह बनाए गए। तो इस तरीके से अगर आपका स्वास्थ्य अगर हमने अच्छा कर लिया जनता का, तो आपका मन भी अच्छा हो जाएगा, तो आप मानसिक रूप से कहते हैं स्वस्थ हो जाते हैं। जब आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, फिर आप एक अच्छे नेशन का जो है निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप आयुष्मान योजना का मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने जो बनाई उसमें 5 लाख तक का बीमा जो है सरकार की ओर से मुहैया कराया गया जनता के लिए। जिन लोगों गरीबी रेखा के हैं, जो लोग किसी तरीके का पीएफ नहीं भरते, उनके लिए ये योजना बनाई गई। इस योजना के साथ साथ उन सभी गरीब लोगों को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया, और इसमें आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो उनकी एक पूरी इसकी पैनल लिस्ट है, उसमें उन्होंने जो हॉस्पिटल उन सब में कोई भी गरीब आदमी जाएगा उसका निःशुल्क इलाज होगा। तो ये सब योजनाएं बहुत अच्छी हैं टीबी के उन्मूलन के लिए, क्षय रोग के लिए और कुष्ठ निवारण के लिए। ये सब चीज़ें तभी हमारी इम्प्लीमेंट हो पाती हैं जब जन आंदोलन के साथ इनको कार्यान्वित किया जाए। केवल एक स्वास्थ्य विभाग अकेला इस चीज़ को नहीं कर सकता, उसके साथ में बहुत सारी संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, और जो आसपास के लोग भी एक दूसरे को जागरूक करें कि हमें इन सब चीज़ों से प्रिवेंशन के लिए, और इन सब चीज़ों की कौन सी मेडिसिन्स हैं, कहाँ कहाँ हमें इसमें कौन कौन से आसपास के सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ से हम इसका मतलब ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सब कुछ निःशुल्क किया गया है। तो हम अगर इन योजनाओं को ढंग से समझें, इनको प्रयास करें सब जगह जनमानस में इसको स्प्रेड करने के लिए, तो हम एक बेटर नेशन का भी निर्माण कर सकते हैं। तो हमारे दोनों गेस्ट यही बता रहे हैं कि सोच बदलने की ज़रूरत है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आप सब जुड़िए इस महोत्सव के साथ, सब कंट्रीब्यूट कीजिए, और शताब्दी वर्ष जो होगा उसमें इंडिया एक बहुत ही पावरफुल कंट्री के रूप में उभरेगा। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।